पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव। नेगेटिव जब पढ़ा था, नेगेटिव यानी जब भी नोट आया, नोट के लिए क्या आया था, हेल्पिंग वर्ब। नोट के लिए क्या आया था, हेल्पिंग वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नोट के लिए क्या आया था, डू या डज, ये आया था। इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो क्या आएगा, डू या डज। जब हम टेंस की बात करते हैं तो इसमें जो भी सेंटेंस आता है वो क्या होता है, मेरा एक्शन सेंटेंस होता है, जिसमें कोई ना कोई काम होता है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था, सिंपल सेंटेंस था। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ये सब क्या था, मेरे बारे में बताया जा रहा था। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसमें कौन सा काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है क्या। मैं एक टीचर हूँ, इसमें कोई काम हो रहा है क्या, नहीं। तो उजला होता है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है क्या। ये सब क्या था, सिंपल सेंटेंस था। और हम लोगों ने अभी जो अब कहाँ है हम लोग, टेंस के अंदर। टेंस के अंदर यानी टेंस के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई काम होगा। जब कोई काम होगा तो किसी ना किसी समय अंतराल में होगा, किसी ना किसी काल में होगा। जब भी कोई काम होगा तो उसका समय अंतराल होगा, काम होने का तरीका होगा। कोई काम अभी हो रहा है तो प्रेजेंट में बोलेंगे, कोई काम पीछे हो रहा है तो पास्ट में बोलेंगे, कोई काम आगे हो रहा है तो भविष्य में। और कोई काम, अगर कोई काम सिंपल तरीके से हो रहा है क्या बोलेंगे, सिंपल एक्शन। कोई काम जारी है, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, तो क्या होगा, रनिंग एक्शन। कोई काम खत्म हो चुका है तो क्या बोलेंगे, फिनिश एक्शन। आगे देखते हैं क्या है, इंटेरोगेटिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, इंटेरोगेटिव। क्या है, यस नो क्वेश्चन आंसर। यस नो आंसर, यस नो आंसर यानी क्या हुआ, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वाला क्वेश्चन नहीं होगा। डब्ल्यू एच फैमिली वाला जब क्वेश्चन होगा, कब, कैसे, क्यों, व्हाट, हाउ, हुम, ये जब वर्ड आएगा तो इनका जब हम क्वेश्चन, जब डब्ल्यू एच फैमिली लगा करके क्वेश्चन करेंगे तो मेरा आंसर जो भी होगा सब्जेक्टिव वाइज आंसर होगा। और हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ आगे करके हम क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग सिंपल सिंपल सेंटेंस में पढ़ा था। हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा था, यदि हेल्पिंग वर्ब को आगे सिर्फ कर देते हैं तो मेरा क्या क्वेश्चन हो जाता है ना। क्या मैं एक टीचर हूं, तुम लिखते थे ना, एम आई टीचर। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते थे, सब्जेक्ट, उसके बाद एडजेक्टिव। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देने से मेरा क्वेश्चन बन जाता था, जिसमें क्या था, मेरा यस नो क्वेश्चन आंसर था। इसका आंसर हम या यस या नो में दे सकते थे। सिंपल सेंटेंस में भी पढ़ा था हम लोगों ने। यहाँ क्या है, टाइम एंड टेंस की बात हो रहा है तो एक्शन सेंटेंस आएगा, मैन वर्ब आएगा। मैन वर्ब आएगा यानी क्रिया होगा, कोई ना कोई काम होगा। इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे। यस नो क्वेश्चन आंसर है, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है इसमें, नोट में क्या लिया था, जब नोट आया था तो हेल्पिंग वर्ब लिया था। नोट जब भी आएगा अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो इंटरोगेटिव ही बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, को हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है। तो इंटरोगेटिव बनाने के हेल्पिंग वर्ब आता है या नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या आता है, डू या डज। डू की फॉर्म आता है, प्लूरल के लिए डू आ जाता है, और सिंगुलर के लिए क्या आ जाता है, डज। तो क्या लिया है, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड कोई है तो और आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रूप, क्या लेगा, डू या डज। डू या डज को क्या कर देंगे, हम आगे कर देंगे। मेरा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन, जिसका आंसर हम दे सकते हैं यस या नो में। इसका आंसर हम दे सकते हैं हाँ या ना में। जैसे मैं बोलूं, वह कैसे पढ़ता है। जैसे मैं बोलूं, वह कैसे पढ़ता है, उसको बताना होगा ना, उसका रीजन बताना होगा, कैसे पढ़ता है। वह स्लोली पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है, तेज पढ़ता है, लगाएंगे हाँ। फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, डू या डज, क्या है, वह है तो क्या लेगा, डज। सब्जेक्ट क्या है, वह, क्या हो जाएगा, ही। क्या करता है, पढ़ता है। V1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पढ़ने का V1, रीड ना, ऐसे ही नहीं होगा। इसका आंसर हम जब भी देंगे कैसे पढ़ता है, उसका रीजन बताना होगा कैसे पढ़ता है। लेकिन इसमें क्या मैं पढ़ाता हूँ, इसका आंसर आप दे सकते हैं ना हाँ या ना में। जैसे मैं पूछूं, क्या मैं पढ़ाता हूँ,
यदि पढ़ाते होंगे तो आप बोल देंगे हाँ, यदि नहीं पढ़ाते होंगे बोल देंगे नहीं ना। इसका आंसर हम दे सकते हैं यस या नो में। इसका दे सकते हैं यस या नो में। वह कैसे पढ़ता है, इसका हाँ ना कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला इसका सब्जेक्टिव वाइज आंसर होगा और इसका आंसर कैसे होगा, यस नो। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा क्या है, डू या डज से काम चला, सिर्फ क्या सब्जेक्ट है, डू या डज को सिर्फ आगे करके मेरा काम चला क्या, नहीं चला। क्या है इसको हेल्पिंग, इससे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट भी वन, ऐसे ही बनाना होगा। इसका आंसर जब भी होगा क्या होगा, सब्जेक्टिव वाइज होगा। इसको बना लेते हैं, क्या है, क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, क्या है, डू या डज, आई के साथ क्या लेगा, डू या डज। आई क्या है, एक अपवाद है जो सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब रखता है ना। आई डू क्या है, प्लूरल है, आई एक अपवाद है जो सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब रखता है, तो क्या हो जाएगा, डू। फिर क्या है, सब्जेक्ट है ना, डू या डज दोनों में से कोई एक, तो डू आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। इसके बाद काम क्या रहा है, V1 वर्ब से, यानी क्या, क्रिया, कोई ना कोई काम होगा। कैसे हो रहा है सिंपल तरीके से, क्या हो जाएगा, टीच। फिर क्या है आगे, क्या हम लोग लिखते हैं, क्या हम लोग लिखते हैं, क्या है आगे, क्या है, क्या हम लोग लिखते हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग क्या है, वी के साथ क्या लग जाएगा, वी क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब क्या होता है, डू, डू वी। उसके बाद क्या, काम क्या रहा, लिखने का, लिखना क्या होता है, राइट। इसका V1 आएगा ना, सबका V1 ही तो आएगा। आगे क्या है, क्या आप समझते हैं, क्या है, क्या आप समझते हैं, सब्जेक्ट कौन है, यू के साथ क्या लेगा, डू, क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल हाँ दोनों होता है। यू सिंगुलर हो या प्लूरल हमेशा प्लूरल वर्ब को लेकर ही चलता है, तो यू के साथ क्या ले लेगा, डू। डू क्या होता है, प्लूरल होता है। उसके बाद काम क्या होता है, काम क्या हो रहा है, समझने का। तो समझना क्या होता है, अंडरस्टैंड, UNDERST, अंडरस्टैंड। आगे क्या है, क्या वह रोज क्लास आता है, क्या वह रोज क्लास आता है, कौन है सब्जेक्ट, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, डू या डज, डज। वर्ब की पांचवी फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो डज को आगे कर देंगे क्योंकि सब डू या डज को पहले लगाना है, तो क्या हो जाएगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह ना, क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, आने का, आने का V1 लगेगा। उसके बाद क्या, कहाँ आता है, क्लास, तो टी टू प्रीपोजिशन आएगा कहीं पहुंचने के लिए, कम टू क्लास। उसके बाद क्या, प्रतिदिन, डेली, डेली। नेक्स्ट क्या है, क्या मोहित समझता है, क्या मोहित समझता है, नेक्स्ट क्या है, क्या मोहित समझता है। मोहित क्या है, मैंने बोला आपने सुना, किसके बारे में, मोहित। मोहित क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, डू या डज, डज, क्योंकि वर्ब की पांचवी फॉर्म मेरा सिंगुलर होता है। वर्ब के साथ एस या इस लगने से वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो क्या लेगा, मोहित थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब डज, कौन है, मोहित, मोहित। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, V1, काम क्या हो रहा है, समझने का, समझने का रहा है ना।
अंडरस्टैंड, क्या मोहित समझता है। नेक्स्ट क्या है, क्या वे लोग स्कूल जाते हैं। काम हो रहा है ना, काम हो रहा है जाने का, काम हो रहा है क्या, जाने का। क्या वे लोग स्कूल जाते हैं, क्या वे लोग स्कूल जाते हैं। मैंने बोला, किन से, आप लोगों से पूछा, मैंने आप लोगों से पूछा। मैंने बोला मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आपने सुना सेकंड पर्सन हो गया, और किसके बारे में, उन लोगों के बारे में। क्या वे लोग क्या हो गया, थर्ड पर्सन तो है लेकिन क्या है, प्लुरल है। थर्ड पर्सन है लेकिन क्या है, वे लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो इसके साथ क्या लेगा, प्लुरल वर्ब लेगा। तो प्लुरल वर्ब को आगे करेंगे, प्लुरल वर्ब क्या होता है, डू को आगे करेंगे, क्या हो जाएगा, डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे लोग का क्या हो जाता है, दे। फिर V1 काम क्या हो रहा है, जाने का, काम क्या हो रहा है, जाने का, क्या हो जाता है, गो। कहाँ जाते हैं, स्कूल। कहीं पहुंचने के लिए क्या लगता है, टू प्रीपोजिशन। स्कूल। नेक्स्ट क्या है, देखेंगे, क्या लड़के खेलते हैं। क्या लड़के खेलते हैं, मैंने बोला, आपने सुना, और किसके बारे में, लड़के के बारे में। लड़के हैं, कुछ फिक्स लड़के हैं जिनको हम जानते हैं और आप जानते हैं, उन्हीं लड़कों के बारे में बात हो रहा है जो खेल रहे हैं। वो लड़के हमारे लिए क्या हो गया, खास हो गया ना। हाँ, तो इसके साथ बहुत सारे लड़के हैं, क्या लेगा, बहुत सारे लड़के हैं तो क्या लेगा, प्लुरल वर्ब क्या होता है, डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, WY। क्यों आया, क्योंकि वो लड़का खास है। ऐसा नहीं कि दुनिया का सारे लड़के खेल रहे हैं, वो जो भी लड़के खेल रहे हैं ग्रुप में, वो उसको हम जानते हैं, आप जानते हैं, हम दोनों के लिए वो खास है, क्योंकि उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद काम क्या हो रहा है, खेलने का। खेलने का V1 आएगा, क्या हो जाएगा, और भी कुछ है क्या,